तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित वीडियो वायरल पर हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि पंजाब का मुख्यमंत्री हरियाणा का रिश्तेदार, थोड़ा सा शांत रहना चाहिए और पड़ोस का मसला है, अपना पड़ोसी है। राम मंदिर कथित चोरी मामले कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं और जिस पर कृषि मंत्री ने कहा कि चोरी हुई है, जो दोषी है गिरफ्तार तो होगा ही। कृषि मंत्री ने कहा अफसोस की बात तो ये है कि राम मंदिर में चोरी होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन चोरी करने वाले तो सतयुग के समय में भी थे, उस वक्त भी चोरी होती थी, लेकिन उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, चोरी हुई तो चोरी में जो दोषी होगा तो गिरफ्तार तो होगा ही। देखिए, बात तो ठीक है आपकी, है तो अफसोस की बात। राम के मंदिर में चोरी होना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन चोरी करने वाले लोग तो सतयुग के टाइम में भी थे, चोरी तब भी होती थी, लेकिन कार्रवाई होगी उन पे। देखिए, अभी इस बात की तो इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता लगेगा। हाँ हाँ, नहीं अरेस्ट हुए हैं, लेकिन वो जानकारी सही रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा। देखिए, फिरौती मांगने वाला तो सात समुद्र पार बैठे, अब वो करते रहते हैं। जो दोषी हैं उनको तो हमारी सरकार भी सतर्क है, उनको जहां भी होंगे उन पे कार्रवाई तो करेंगे। नहीं, कानून व्यवस्था तो देखिए, कानून व्यवस्था तो मजबूत रखेंगे। विपक्ष कुछ भी कहे, किसी को बख्शेंगे नहीं। तो हरियाणा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के हरियाणा में स्वागत कार्यक्रम लगातार जारी हैं और शुक्रवार के दिन हिसार पहुंची डॉक्टर अर्चना गुप्ता का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। हिसार के अग्रसेन भवन में ये बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का स्वागत मंच है। बीजेपी के हिसार संगठनात्मक जिले से संबंध रखने वाले लगभग बीजेपी के सारे दिग्गज यहां डॉक्टर अर्चना गुप्ता के स्वागत मंच पर नजर आए। सत्ताधारी दल की बड़ी कुर्सी के अहंकार से दूर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने यहां कल से ही पार्टी कार्यकर्ताओं को घर से निकलकर अपने अपने बूथों पर पहुंचने के निर्देश दिए। पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारा कार्यकर्ता जब बूथ पर काम करता है तभी हम चुनाव में जीतते हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनी है, तो इसलिए बूथ पर जाकर काम करना संगठन के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई कार्यकर्ता चाहे राष्ट्रीय टीम में भी काम करता है, उसको भी चिंता करनी पड़ेगी कि उसके खुद के बूथ की स्थिति क्या है। SIR का काम पूरे प्रदेश में चालू हो चुका है। जो पहले वाली वोटर लिस्ट थी दैट इज़ नल एंड वॉइड नाउ। जितने लोग एन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे, अपने 2 फोटोज़ देंगे और साइन करके देंगे, तभी उनकी नई वोटर लिस्ट में, ड्राफ्ट लिस्ट में वोट आएगी। तो उसके लिए हमारी सरकार अच्छी तरीके से काम कर रही है, लेकिन संगठन को भी साथ में सहयोग करना पड़ेगा और घर घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा के BLA 2 जो है, बूथ की कमेटियाँ जो हैं वो घर घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा के, और साथ ही साथ जो नई वोट्स बनवानी है, यूथ की वोट बननी है, या जो बच्चियां शादी होकर आई हैं उन बूथ्स के ऊपर उनकी नई वोट बननी है, तो उन सब विषयों के लिए हमारा संगठन जो है वो ज़मीनी स्तर पर जाकर काम करेगा। देखिए, कल ही हमने 25 जून 1975 लोकतंत्र पर हमला, वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने सत्ता की लोलुपता के लिए, खुद प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए देश के लोकतंत्र की हत्या करी, देश के संविधान की हत्या करी। हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, किस तरीके से मीडिया को अपंग बना दिया, किस तरीके से रातों रात मीडिया हाउसेस के लाइट के कनेक्शंस काट दिए गए। मीडिया जो लिखेगा, जो इंदिरा गांधी चाहेगी, उसके अलावा आप कुछ लिख नहीं सकते। तो वो लोग ऐसी बातें करते हैं, किस तरीके से उन्होंने हर स्तर पर लाखों कार्यकर्ताओं को, अलग अलग पार्टी के जो भी कोई आवाज़ उठा सकता था, उनकी आवाज़ दबाने के लिए सबको जेल में ठूस दिया और किस तरीके से असहनीय यातनाएं दी। कल हमने 3 स्थानों पर, पंचकुला में, फरीदाबाद में और रोहतक में, लोकतंत्र जो हमारे सेनानी थे उनको बुला के हमने सम्मान भी किया और उनकी यातनाएं कल हमने सुनी। कल हमने उनका दुख साझा किया और जब वो अपनी यातनाएं बता रहे थे, और वो यातनाएं कब थी, अगर वो यातनाएं अंग्रेजों ने दी थी तब भी हम मानते थे कि हम पराधीन थे। स्वतंत्र भारत, हमारे कितने करोड़ों लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी। शहीद भगत सिंह, आज़ाद, सदगुरु, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, तो आज हमें देश में स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्र भारत में
और जो लोग आवाज़ उठा रहे थे उनको इतनी असहनीय अमानवीय यातनाएं कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने दी। और क्यों दी? कि सिर्फ हमारी कुर्सी ना छिन जाए, जबकि सत्ता का दुरुपयोग करके वो एमपी बनी, सत्ता का दुरुपयोग करके